जय साईं बाबा। ऐसा कहा जाता है कि अमृत देवताओं के लिए जीवन है, अमृत सबसे मधुर है। पर हम साईं भक्तों के लिए साईं कथा ही सच्चा अमृत है, जीवन है, संजीवनी है। साईं बाबा की लीलाएं, उनकी कथाएं समस्त मनुष्य जाति के लिए एक मार्गदर्शन है, जीवन का मार्गदर्शन। साईं बाबा ने अपने अवतार काल में जो भी लीलाएं की, जो जीवन जीने का मार्ग समाज को दिखाया, यह सब साईं कथाएं श्री साईं सच्चरित्र में संकलित की गई है। श्री साईं सच्चरित साईं बाबा के जीवन पर आधारित एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है, जो सबको प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शांति और एकता की सीख देता है। साईं बाबा कहते थे कि जो भी भक्त मेरा नाम स्मरण करता है, सदैव साईं साईं जपता रहता है, मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। जो भक्त मेरे चरित्र का, मेरी कथाएं और मेरी लीलाओं का गान करता है, जो मेरी कथाएं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, मैं उसका उद्धार अवश्य करता हूँ। मैं उसके ध्येय तक पहुँचने में उसकी सहायता करता हूँ, उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। जो सदैव वो मेरा ध्यान करता है, मुझे कभी भी उसका विस्मरण नहीं होता। मैं सदैव अपने भक्तों के कल्याण के लिए चिंतित रहता हूँ। मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ और उसके सारे पाप नष्ट करके उसे दुखों से, पीड़ाओं से मुक्ति दे देता हूँ। साईं कथाएं सचमुच बहुत ही सरस और मधुर है, जो भक्तों को राह दिखाती है। साईं बाबा के 11 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि साईं बाबा हमेशा हमारे साथ है। इसीलिए प्रतिदिन बाबा के 11 वचनों को पढ़ा करो। हम इन वचनों के बारे में आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। साईं बाबा का नाम दुनिया के करोड़ों भक्तों के लिए सुखों का साधन है। साईं नाम दुनिया में करोड़ों साईं भक्तों के दिलों में बसा हुआ है। कोई उन्हें गुरु कहता है, कोई माता, कोई पिता या फिर मित्र कहकर उन्हें पुकारता है। साईं नाम जीवन के अंधकार को दूर करने वाली ज्योति है। हम भक्तों के लिए आवश्यक है कि हम साईं बाबा को जाने, उनकी कथाओं को, उनकी सीख अपनाए। बहुत से साईं बाबा के विरोधी साईं बाबा पर आरोप लगाते हैं। साईं भक्तों से उनसे जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिनका जवाब हमें पता नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण यह है कि हम साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ते। इतने सवालों में से कितने भक्त कितने उत्तर दे पाते हैं? उसके लिए आवश्यक है कि हम साईं सच्चरित्र पढ़ें, साईं कथाएं आत्मसात करें, उनके दिए हुए ज्ञान को अपनाएं। साईं बाबा के बारे में जानकारी देने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हमें मिलेंगे, पर उनमें से कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत, क्या हमें पता है? कोई भी साईं बाबा का विरोधी आकर बाबा के विरुद्ध साईं बाबा के भक्तों के सामने कुछ भी बोलकर चला जाता है, सवाल करके चला जाता है, और हम उनके उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास साईं बाबा के बारे में, उनके इतिहास और चरित्र के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता। हमारे पास साईं सच्चरित पढ़ने का समय ही नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल की भागादौड़ी की जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं होता। लोग अपने रोज के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं बचता। पर समय होता नहीं, समय निकालना पड़ता है। जो भी साईं भक्त है, क्या साईं बाबा के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते? थोड़ा समय देकर साईं सच्चरित पढ़ो, तभी बाबा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। और उनकी लीला, उनका ज्ञान आत्मसात करके साईं की सच्ची कथाएं और अपना साईं के प्रति मत दूसरों के सामने रख पाओगे कि किस अध्याय में कहाँ क्या लिखा हुआ है। रोज भले ही तुम ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा पढ़ो, पर उसे पूरा आत्मसात करो, अच्छे से समझ कर पढ़ो, उसका अर्थ समझो, भावार्थ समझो और उसे अपने अंतर में उतारने का प्रयास करो। रोज अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो जान जाओगे कि साईं बाबा साक्षात परब्रह्म है और उनके सर्वव्यापी स्वरूप से तुम परिचित हो जाओगे। अगर साईं बाबा से एकरूप होना चाहते हो, उनके हृदय में प्रवेश करना चाहते हो, उनकी मर्जी समझना चाहते हो, तो उसका एकमात्र साधन है श्री साईं सच्चरित। साईं भक्तों के लिए साईं सच्चरित पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
बहुत से बाबा के बारे में दुष्प्रचार करने वाले हैं। वो लोग कहते हैं कि साईं बाबा मांस खाते थे, साईं बाबा चांद मियाँ थे, बाबा सनातनी नहीं है, बाबा मुस्लिम है, और भी कई प्रश्न साईं बाबा पर उठाए जाते हैं। पर वास्तव में हमें इन सब में पड़ना ही नहीं है और ना ही ऐसे लोगों को कोई जवाब देना है। हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि हम साईं भक्त बाबा को अच्छे से समझे। साईं बाबा के भक्तों के मन में ऐसे सवाल ना आए, साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा डोल न जाए, इसीलिए साईं सच्चरित्र पढ़ना आवश्यक है। साईं बाबा के जीवन पर कई इतिहासकारकों ने, शोधकारकों ने और उनके भक्तों ने बहुत सी किताबें लिखी। ऐसी लाखों किताबें आपको मिल जाएंगी, पर इनमें से दो ग्रंथ प्रमुख है जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, और वह है श्री साईं सच्चरित और शिरडी डायरी। साईं सच्चरित श्री गोविंदराव दाभोलकर ने साईं बाबा से आज्ञा लेकर इसकी रचना की थी। उन्हें बाबा प्रेम से हेमाड़ पंत कहते थे। उन्होंने स्वयं बाबा से आज्ञा लेकर ही इस ग्रंथ को लिखा था, और बाबा ने उन्हें आज्ञा देते हुए उनसे कहा कि मेरी जीवनी लिखने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर तुम्हें तुम्हारा अहंकार छोड़कर मेरी शरण में आना होगा, और जब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा तब मैं स्वयं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं अपनी जीवनी लिखूंगा। इसीलिए श्री साईं सच्चरित्र अमृत है, अमृत से भी बढ़कर है। दूसरा ग्रंथ या फिर दूसरी किताब है शिरडी डायरी, जिसे अमरावती के मशहूर एडवोकेट श्री खापरडे जी ने लिखा था। कहा जाता है कि अमृत सबसे मधुर है, पर साई कथा अमृत से भी मीठी है। साई नाम अमृत के समान है और हम साई भक्तों के लिए जीवन का आधार है। इसीलिए नित्य दिन साई बाबा का नाम जपते रहो, साई राम साई श्याम बोलते रहो। साई यह मंत्र अगाध है जिसके केवल नाम जाप से ही हम भवसागर पार उतर सकते हैं। साई नाम जीवन को सफल करने वाला नाम है। इसीलिए कविता सुत कहता है कि साई नाम इतना अगाध है कि इसके केवल स्मरण मात्र से ही, साई नाम केवल बोलने मात्र से ही हमारा जन्म सफल हो जाता है। इसीलिए साई साई जपते रहो, यही साई नाम का महिमा है। जय साई बाबा। अमृत की धारा अत्यंत मधुर, अमृत की धारा अत्यंत मधुर, उससे भी कथा मीठी साई बाबा की, उससे भी कथा मीठी साई बाबा की। साई राम बोलो साई श्याम बोलो, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, नित्य दिन जपो साई नाम। साई 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 मंत्र यह अगाध, साई 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 मंत्र यह अगाध, अमृत के समान जीवन का आधार, अनिकेत बताए महिमा नाम जप का, अनिकेत बताए महिमा नाम जप का, सफल जीवन होता साई नाम लेके। साई राम बोलो साई श्याम बोलो, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, नित्य दिन जपो साई नाम, नित्य दिन जपो साई नाम। जय साई बाबा।